सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमें एक पैराबोला दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर हमें एक पॉइंट दिया गया है p, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मानने थे, तो बेटा p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने माने, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं याद करो इसमें 280, 80 स्क्वायर में पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो a की वैल्यू यहाँ पे यदि हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y से कंपेयर करें तो a इक्वल टू आ रहा है 1/4। अब बेटा यदि a को 1/4 यहाँ रखा जाए तो p के कोऑर्डिनेट जो निकल के आएंगे तो ये आएगा बेटा 2/4 मतलब ये जाएगा t/2, कॉमा यहाँ से 1/4 तो t²/4। तो देखो बेटा p के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए t/2, t²/4। अब सुनो, हमसे बोला गया कि इस p पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट बनाया, तो हमने एक टेंजेंट बनाया, तो इस टेंजेंट की जो इक्वेशन है, इसका जो स्लोप है टेंजेंट का, वो हमें दिया गया है। तो जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने इसके टेंजेंट की इक्वेशन लिखी t इक्वल टू 0 से। कैसे लिखेंगे बेटा, y है तो इसको क्या लिखा जाए 1/2 और 2y को लिख देंगे y प्लस y1 मतलब t²/4 और x स्क्वायर को लिख देंगे x1 तो x और x1 के प्लेस पे रखना पड़ेगा आपको t/2। तो बेटा 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से यदि मैं स्लोप को कैंसिल करूँ ना, कंपेयर करूँ तो y इक्वल टू mx, तो ये x का जो कोफिशिएंट है वो ओनली t है, तो ये t हो गया और इस स्लोप की वैल्यू मुझे दी गई है कितना 4, तो t की वैल्यू हो गई 4। अब देखो जैसे t की वैल्यू 4 आई तो t की वैल्यू यदि मैं यहाँ 4 रख दूँ तो मुझे p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने p के कोऑर्डिनेट जो भी मिले बेटा मैं उसे यहाँ पे लिखता हूँ। तो यदि हम 4 रखें तो 4/2 मतलब कितना हो जाएगा 2, और यदि यहाँ पे 4 रखेंगे तो 16/4 हो जाएगा 4। तो बेटा ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें मुझे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, मेरा p का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम फोकस करते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट पे हमें दिया गया है एक सर्कल, सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब इस पर हमें एक पॉइंट मानना है, वो जो पॉइंट है वो हमारा q। अब बेटा यदि सर्कल पे मैं पॉइंट मान रहा हूं तो मैं फिर से पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखता हूं a cos थीटा, a sin थीटा। a मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा √2 cos थीटा, √2 sin थीटा। अब हमसे बोला गया कि इस पर जो हमने टेंजेंट बनाया q पॉइंट पे, इस टेंजेंट की स्लोप आपको दी हुई है और टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है -1। हम क्या करें बेटा, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं t इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में लिखेंगे x1 तो बेटा √2 cos थीटा x प्लस √2 sin थीटा y इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ से यदि मैं स्लोप निकालू ना सिंपल सा, तो ये cos थीटा रह गया तो माइनस cos थीटा बाय sin थीटा आ जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्लोप आया और इस स्लोप की वैल्यू -1। बेटा ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से मिलेगा cot थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब सोचो थीटा की वैल्यू थी 45, हम यहाँ पे रखे तो हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। cos 45 1/√2 तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, और sin 45 1/√2 ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो 1, ये मेरे q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो बेटा q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, ये मेरा सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपन थर्ड वाले पार्ट पे कि थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, ठीक है बेटा। थर्ड वाले पार्ट में हमें एक एलिप्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड कन्वर्ट करो 8 से डिवाइड करके, तो बेटा एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू हो गया 1। अब हमें क्या करना है, इस एलिप्स के ऊपर अब हमें यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेना है r, और इस r पॉइंट पर हमें टेंजेंट बनाना है, ठीक है, और उसका स्लोप हमें फिर से गिवन है। तो हम ध्यान करें सबसे पहले r के कोऑर्डिनेट लेते हैं अपन पैरामीट्रिक फॉर्म में। क्या लिखेंगे बेटा, a cos थीटा मतलब 2√2 cos थीटा, b sin थीटा तो हो जाएगा √2 sin थीटा। अब इस पर जाकर के अपन टेंजेंट की इक्वेशन लिखें यदि हम इस इक्वेशन पे, तो जरा बताना क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है तो x1 तो बेटा 2√2 cos थीटा x प्लस 4 y स्क्वायर पे यदि मैं लिखने जाऊंगा तो y1 करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 sin थीटा इंटू y इक्वल टू 8। अब यहाँ से यदि हम कंपेयर करने के लिए जाएं तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, यदि स्लोप निकालें m इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, -2√2 cos थीटा अपॉन में 4√2 sin थीटा। तो बेटा ये सब कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा -1/2 cot थीटा, तो -1/2 cot थीटा आया और इस स्लोप की वैल्यू हमें दी गई थी -1/2। कंपेयर करते हैं -1/2 कैंसिल हुआ तो फिर से cot थीटा की वैल्यू 1 हो गई और थीटा इक्वल टू 45। अब सोचो थीटा यदि 45 आ गया तो यहाँ पे रखें cos 45 1/2 तो 2 मिलेगा, और यहाँ 1/2 रखें तो 1 मिलेगा, तो 2,1 मुझे r पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले 2,1। हमारा ये 3 पार्ट तो हो गया। अब हमारा फोर्थ वाला पार्ट क्या है वो बताता हूँ, वही आंसर है मेरे पास, ठीक है, नोट करने से। आपसे बोला गया था यहाँ पे कि जो ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं पी क्यू आर, इन तीनों पॉइंट से जाने वाले ट्राइंगल का इन तीनों पॉइंट से जाने वाले सर्कल का आपको रेडियस बताना है। तो क्या करना है बेटा मालूम, देखो ध्यान से, मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया, मैंने तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। जैसे ही मैंने प्लॉट किया तो मुझे एक कंडीशन समझ में आई, भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे इन तीनों से पास होने वाले सर्कल की बात करें तो बेटा जो सर्कल यहाँ से जाएगा तो उसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पता है बेटा एक चीज, ये जो पी आर है पी क्यू, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 बना रहा है तो ये पी क्यू क्या हो जाएगा उसके लिए डायमीटर, और डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो आप सिंपल से डायमीटर की लेंथ निकालो। अब जरा देखो ये डिस्टेंस कितना है बेटा 1 और 2 के बीच का 1, और यहाँ पे 1 से लेके ये 4 पे जा रहा है तो ये डिस्टेंस है 3, तो 1 और 3 आ गया तो ये हो जाएगा 9 + 1 10, तो √10। अब √10 आ गया बेटा किसकी वैल्यू, √10 आ गई तुम्हारी पी क्यू की वैल्यू कंप्लीट। तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, √10/2। तो √10/2 मतलब यदि सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा √5/2। तो √5/2 बेटा मेरा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन मेरा सी।